आओ हम खुदाबंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदाबंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़े में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस मुक़द्दस दिन के लिए तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने गुज़श्ता हफ्ते में महफूज रखा और आज इस काबिल किया कि हम इबादत के लिए इकट्ठे हो सकें। खुदावंद जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ इबादत में मौजूद हैं या आने वाले हैं और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद तू सभी को बरकत दे। और हमारा ईमान है खुदावंद कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि जहाँ भी यीशु के नाम से तेरे लोग जमा होते हैं तो अपने लोगों के दरमियान अपनी हजूरी को जाहिर करता है। खुदावंद तेरी हजूरी के वसीले से आज हम बरकत पाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। खुदा पाक रूह तू हमें मामूर और मसा कर, ताकि आज की ये इबादत हमें से हर एक की बरकत का बायस हो। हमारे ईमान को खुदावंद तू मजबूत कर, हमारे ख्याल और ध्यान खुदावंद तेरी तरफ लग जाएं, दुनियावी फिक्रें और सोचें तेरे बेटे यीशु के नाम से हमारे दिलों से दूर हो जाएं। और खुदावंद खास तौर पर दुआ करते हैं कि आज इस इबादत में जितने लोग किसी परेशानी, बीमारी या दुख तकलीफ के साथ शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और ईमान की मजबूती और मोजज़ात पाएं। खुदावंद तो हमें से हर एक के साथ हो। हमारा तेरी हम के गीत गाना, तेरे कलाम को सुनना और तुझसे मांगना हमारे लिए बरकत का बायस हो। ख्वाहिश को भी खुदा पाक रूह तेरी रहनुमाई में देते हैं। हर एक को छू और मसा कर, ताकि हमारे अच्छे रहनुमा हो सकें और हम दो सना करने में, यीशु के नाम को जलाल देने में हमारे मददगार हो सकें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
آئے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 48 گائیں گے۔ زبور 48، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیرے رحمت دے دہان۔ زبور نمبر 48، زبور نمبر 48۔
لیے اپنے سروں کو جھکائیں اس دعا میں۔ ایلڈر شکیل جان صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہم خدا ان کا شکر کریں گے کہ اس نے آج فضل کیا، آج اس کے مقدس دن میں ہم اکٹھے ہو سکے ہیں۔ خدا ان کی برکت ہم اس رفاقت پر مانگیں گے۔ اس جگہ کے لیے ایف سی کالج کے لیے خدا کا شکر کرتے ہوئے دعا کریں گے خدا ایف سی کالج کو برکت دے۔ ایف سی کالج کو چلانے والے تمام انتظامی افسران، فیکلٹی اور اسٹاف یہاں پر کام کرتا ہے، خدا انہیں برکت دے اور ان کے وسیلے سے یہ ادارہ ترقی کرے۔ ہم پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے اور خاص طور پر اپنے ملک پاکستان میں امن اور سلامتی کی دعا کریں گے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے بھی دعا کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم مسیحیوں کے لیے دعا کریں گے پوری دنیا میں اور پاکستان میں جہاں پر مسیحی آباد ہیں ان کے لیے دعا کریں گے کہ خدا اپنے لوگوں کو ایمان میں مضبوط کرے اور ہماری کلیسیا کو بھی ایک زندہ اور گواہی دینے والی کلیسیا بنائے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں اور ایلڈر شکیل جان صاحب اس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ ہم سب مل کر خدا حضور اپنے سر کو جھکائیں، اس کی حضوری کے محسوس کریں اور اپنے اپنی مناجات کے ساتھ اس کے حضور میں سر لگوں ہوں۔ زمین آسمان کے خالق مالک خدا جس میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا تو نے ہمیں تندرستی سلامتی بخشی ہے، کہ خدا ہم اپنے پاؤں پر چل کر تیرے گھر میں آتے ہیں، خدا ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، خدا اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، گو کہ ہم جسمانی طور پر خدا مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں اور خدا ہم گناہگار، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں خدا، لیکن خدا تو ہمیں پیار کرتا ہے اور خدا تو ہماری فکر کرتا ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ تو یہاں پر موجود ہے اور خدا تیرے کان ہماری دعاؤں پر، ہماری مناجات میں لگے ہوئے خدا۔ ہمارا ایمان اور یقین اس بات پر ہے کہ خدا تو سب کچھ کرنے میں قدرت رکھتا ہے خدا، تو کہتا ہے اور چیزیں تکلیف پا جاتی ہیں خدا، تیرا نام کی بڑھائی ہو خدا۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں خدا ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ جتنے لوگ اس وقت رستہ میں ہیں خدا اور یہاں پر پہنچنے کے ہیں، ہر طرح کی مشکل پریشانی حادثت سے بچائے رکھ، تاکہ سب یہاں پر مل کر تیرے نام کی مدد ساری کرنے کے لیے خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اکٹھے ہو سکے۔ خدا اس خوبصورت کیمپس کے لیے ہم تیرے سامنے ملتجی ہیں، جہاں پر ہم ہفتہ وار اکٹھا ہوتے ہیں، تیرے نام کی خدا بڑھائی کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اس ادارے کو اپنے جلال کے لیے خدا کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ خدا جتنے بھی لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں خدا نچلے اسٹاف سے لے کر خدا ریکٹر تک ایک ایک کو خدا تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں۔ تو خدا اس کیمپس پہ اپنے خون کی باڑ سے خدا اس کو خدا ہر مشکل سے پریشانی سے بچائے گا۔ جتنے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں ان پر خدا تیری برکت کو مانگتے ہیں۔ اس ادارے کے وسیلہ سے تیرے نام کو خدا اور بڑھائی ملتی رہے۔ اے باپ رحیم، اس کلیسیا کو خدا اور بڑھا، تاکہ اس کلیسیا کے وسیلہ سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ تیرے بندہ کے لیے خدا ہم ملتجی ہیں، جو خدا بڑی خوبصورتی سے اس کلیسیا کو چلاتا ہے، اس کے خاندان پر تیری خدا تیری طرف سے بخشی کی برکت کو مانگ لیتے ہیں۔ اپنے بندہ کو خدا تیرے جلال کے لیے استعمال کر، خدا اس کو اپنے کلام کے گہرے بید عنایت کر، تاکہ وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکے اور خدا لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہوئی نظر آئے۔ خدا اپنے ملک کی سلامتی کو مانگ لیتے ہیں، جہاں پر ہم رہتے ہیں، اپنے روزگار کو کماتے ہیں، خدا ہماری زندگیاں اس ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ خدا یقینی طور پر سیاسی طور پر یہاں پر بحران ہے، مشکلات ہیں، ہر طرح سے خدا لوگ پریشان ہیں، لیکن خدا تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں یہاں پر بسایا ہوا ہے اور خدا ہم اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے یہاں پر کام کرتے ہیں اور اپنے خدمت سے خدا اس ملک کو خدا چلاتے ہیں۔ خدا اس ملک پر تیری سلامتی کو مانگتے ہیں، اندرونی اور بیرونی طور پر خدا ہر طرح کے خطرات سے، مشکلات سے خدا اس ملک کو بچائے گا، تاکہ اس ملک میں تیرا نام خدا بڑھتا پھلتا اور پھولتا رہے۔ خدا تمام ان اداروں کے لیے جو تیرا نام اور نشان رکھتے ہیں، خدا وہ تعلیمی طور پر یا وہ شفاعتی طور پر یا اشاعتی طور پر جس کیپیسٹی میں بھی خدا وہ کام کرتے ہیں، خدا ان اداروں پر تیری برکت کو مانگتے ہیں۔ ان اداروں کے وسیلہ سے تیرے یسوع نام کو خدا اور بڑھانے ملے۔ خدا ایسے ممالک کے لیے جہاں پر تیرا نام کھلے طور پر نہیں لیا جاتا، ان ممالک کے لیے خدا ہم تیرے سامنے ملتجی ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو بدل، کیونکہ خدا تو سب کچھ کرنے میں قدرت رکھتا ہے، تاکہ تیرا نام وہاں پر پہنچے
اور لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہوئی نظر آئیں۔ خدا تمام ان ممالک کے لیے جہاں پر جنگ و جدل ہے، مشکلات ہیں، خدا خاص پر روس، یوکرین، سری لنکا، خدا اس طرح کے جتنے ممالک ہیں جہاں پر مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، خدا تو اپنے لوگوں کو سمجھا، تو محبت اور خدا تو سلامتی کا شہزادہ ہے، خدا تو لوگوں کے ذہنوں کو بدل تاکہ وہاں پر محبت، سلامتی اور یگانگت ہو۔ اے باپ رحیم، اس کے ساتھ ساتھ خدا ان جگہوں پر جہاں پر دراج نام لیا جا رہا ہے، خدا ان کو تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں، خدا تو ان کو محفوظ کر لے، اپنے لوگوں کو خدا سلامتی بخش۔ ایک بار پھر جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کو مانگ لیتا ہے۔ یہ سب کچھ تیرا قدرت والا نام لے کر مانگا ہے، آمین۔ خدا ان کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 119 گائیں گے 11واں حصہ، زبور 119 تیری نجات دے شوق دے وچ ہندی بے ہوش میری جان۔ زبور نمبر 119 11واں حصہ، تیری نجات دے شوق دے وچ ہندی بے ہوش میری جان۔ زبور نمبر 119۔
मुस्तकिल दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारे पास मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए सब इकट्ठे मिलकर एक दिल होकर मुत्तफिक होकर दुआ करें, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जब यीशु के नाम से ईमानदार मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं तो मोजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए और अपने घरानों के लिए और कलीसिया में जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे ज़िंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फतह है, तेरे बेटे यीशु के नाम में कुदरत है, और तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जिसमें शिफा है, जो न सिर्फ हमारे लिए रूहानी शिफा का काम करती है, बल्कि तेरे बेटे यीशु के नाम से हम जिस्मानी तौर पर भी शिफा पाते हैं। इसलिए खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ यहाँ पर तेरी हजूरी में मौजूद हैं, और जितने ऑनलाइन भी हमारे साथ शामिल हैं, हमारा ईमान है खुदावंद उनके साथ भी मौजूद है। तो अपनी कुदरत से खुदावंद हम में से हर एक को फतह दे, हर एक बीमारी कमजोरी तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तूने हमें बनाया है, तो हमारे जिस्म के हर एक उज़्व से वाकिफ है, हमारी हर एक वीकनेस, हर कमजोरी, जो भी हमारे जिस्म में मसला है जिसको डॉक्टर्स या हम जानते हैं डायग्नोस हो सका है या नहीं डायग्नोस हो सका, खुदावंद तुझसे भी देखता और जानता है, क्योंकि तेरी आंखें आग के शोलों की मानिंद हैं और हर चीज को, हर जगह को देख सकती हैं। कोई भी इंसान तुझसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए खुदावंद हम अपने आप को तेरी हुजूर में पेश करते हैं, तो अपने रहम की नजर कर और हम में से हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक बीमारी जाती रहे। खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ अपने इख्तियार से नहीं बल्कि यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में फतह है। इसलिए यीशु के नाम से हर एक तकलीफ को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से खत्म हो। खुदावंद तू छू और शिफा दे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी तेरी हुजूरी में दुआ हो हैं। उन्होंने बड़े ईमान के साथ ये दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे। खुदावंद हम सब मुत्तफिक होते हैं और मिलकर खुदावंद में तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन शहनाज सफदर के लिए, बहन रजिया जेम्स और उनके खानदान के लिए, भाई सैमसन सोहेल के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस जीनत के लिए, बहन ज़ेब के लिए, डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर के लिए, यूनुस साहब के लिए। इसी तरह से भाई यासर रशीद के लिए दुआ करते हैं, भाई अगस्तीन के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से मिसेस नजीर ज़ियाई के लिए, मिसेस अनीला आमिर के लिए, मिसेस सरवर को तेरी हुजूरी में लाते हैं, मिसेस जेडी आर्थर के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी हर एक तकलीफ कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। शुगर पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स यीशु के नाम में शिफा पाएं। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से हर एक तकलीफ जाती रहे और तेरा मौजज़ा हर एक की जिंदगी में हो। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए भी यीशु के नाम से बरकत मांगते हैं। खुदावंद उन्हें छू और उन्हें औलाद की नेमत दे, तेरी मेरास उन्हें मिले और तेरा मौजज़ा उनमें से हर एक की जिंदगी में हो। खास तौर पर खुदावंद आजकल जो गैस्ट्रो की वबा फैली हुई है, खुदावंद हम में से हर एक को उससे महफूज रख। तेरी आग की बाढ़ खुदावंद अपने चौके मांगते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई भी वबा, कोरोना हमारे पास आने पाए। तू हमारी हिफाजत कर, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और हर दफ़ा की तरह मैं दरख्वास्त करूँगा कि जब भी क्वायर गीत गाती है ज़रूर उनके साथ गाया करें, ताकि ये गीत कलीसियाई गीत बन सके। आज के भी गीत का इंतखाब हमने चार मंशन गीत की किताब से ही किया है। आप सब हमारे साथ गीतों की किताबों को खोलिएगा और गीत नंबर 189 गीत नंबर 189 है जो आज हम आपके साथ गाएंगे। आप लोग हमारे साथ शुरू कीजिए।
सारे आलम के सुन ले इल्तिजा और अपनी बात बशारत से तारीकी को मिटाए मालिक सारे आलम के सुन ले इल्तिजा और अपनी बात बशारत से तारीकी को मिटाए मालिक सारे आलम के
اعلانات ہیں. ہمارے چرچ میں گزشتہ 1.5 سال سے میوزک کلاس چل رہی ہے اور مختلف سیشنز ہم کرتے ہیں اور یہ تیسرا سیشن شروع ہونے والا ہے. ایڈر صاحب ایسے یہ تھرڈ ہے نا، تھرڈ سیشن ہے میوزک کلاس کا. وہ 2 جون سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. 2 جون کو فرسٹ کلاس ہوگی اور اس کے لیے آپ لوگ اپنے بچوں کو ضرور میوزک کلاس میں بھیجیں. یہ ایک بڑا ہی خوبصورت انعقاد ہے، یہ موقع ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے بچے موسیقی کو سیکھ سکیں، کیونکہ موسیقی ہماری عبادت کا حصہ ہے. ہماری عبادت میں موسیقی کے وسیلے سے ہم یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اس لیے یہ جو ہم اس میوزک کلاس کا انعقاد کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو مستقبل کا چرچ ہیں، وہ خداوند کی حمد کرنے کو، اس کی حمد و ثنا کرنے کو سیکھ سکیں درست انداز میں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمارے مددگار ہو سکیں کلیسیا میں گیت گانے کے لیے، حمد و ثنا کرنے کے لیے. ہمارے پاس کی بورڈ ہے، طبلہ اور گٹار کی کلاسز ہیں اور آپ لوگ ان کے لیے ایڈیشنل جان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور فیس بھی بہت تھوڑی ہے، ہفتے میں 2 دن یہ کلاسز ہوتی ہیں، جمعرات کو ہفتے کو، اور بڑی تھوڑی فیس میں آپ اپنے بچوں کو میوزک سکھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایف سی کالج میں ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی پری کالج سمر کوچنگ کلاسز جو ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے. یہ میٹرک کے ایگزام سے جو اسٹوڈنٹس فارغ ہیں، بیٹے اور بیٹیاں کرسچن، ان کے لیے موقع ہے کہ وہ یہاں پر کوچنگ کلاسز میں کالج میں جا کر جو تعلیم حاصل کریں گے انٹرمیڈیٹ لیول کی، اس میں سے 40% 50% جو ہے وہ اس کوچنگ کلاسز میں پڑھا دیا جائے گا. یہ 2 ماہ کی کلاس ہے، 8 ویکس کی، جس میں بالکل فری آف کاسٹ ہے. اس کی اصل جو کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن مسیحی بچوں کے لیے اس کو مفت انتظام کیا گیا ہے اور سارا خرچہ جو ہے وہ کالج کا کالجز جو اور ان کا چرچ ریلیشن آفس جو ہے اس کے ذریعے سے سارا برداشت کرتا ہے. اور مسیحی جوان بیٹے بیٹیوں کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ وہ صرف رجسٹریشن کے بعد پورے 2 ماہ فری یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کالج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اس میں انٹرمیڈیٹ میں ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کامرس اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر سائنس ہے انٹرمیڈیٹ کی، اس کے بارے میں یہ 4 ڈسپلنز میں پڑھایا جاتا ہے. اور اس کی جو رجسٹریشن ہے یہ آن لائن ہے. اس دفعہ 17 مئی سے لے کر 29 مئی تک یہ اوپن ہو چکی ہے آن لائن. آپ ہمارے چرچ کے پیج پہ بھی ہے، ایف سی کالج کا چرچ کا پیج ہے، ایف سی کالج کا پیج ہے، اسی طرح چرچ ریلیشن آفس کا بھی فیس بک پر پیج ہے، اس سے آپ آن لائن لے سکتے ہیں. اور بہت سے اور گروپس میں بھی سوشل میڈیا پر یہ شیئر کیا گیا ہے. اور اگر کسی کو مشکل ہو ڈھونڈنے میں تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم انہیں وہ لنک بھیج سکتے ہیں. آن لائن فارم فل ہوگا اور اس کی 1000 روپیہ رجسٹریشن فیس ہے اور اس کے بعد باقی پورا کورس جو ہے وہ بالکل فری ہے. اور کلاسز جو ہیں وہ 7 جون سے شروع ہوگی. 29 مئی سے 29 مئی سے پہلے آپ آن لائن اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آئندہ اتوار ہے وہ عشاء ربانی کا اتوار ہے. مہینے کا آخری اتوار ہونے کی حیثیت سے ہم آئندہ اتوار جو 29 مئی کو ہے اس میں 29 مئی کو ہم عشاء ربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آئیں تاکہ خداوند کی میز پر آنے کے لیے ہم تیار ہو سکیں. اور جو آج نہیں آئے انہیں بھی ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عشاء ربانی کی عبادت میں شامل ہونے کے لیے آ سکیں. آئیں اس وقت ہم خداوند کے کلام کو سننے سے پہلے دعائیہ روح میں گیت گائیں گے. گیت نمبر 362 362 اور گیت کے بعد ہم کھڑے رہیں گے اور خداوند کے کلام کی تلاوت کو بھی سنیں گے. گیت نمبر 362، گیت نمبر 362. اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے.
को सुनेंगे। नए अहदनामे में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। Paul's epistle to Galatians, chapter 6, verses 1 to 5। नए अहदनामे में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। और इसमें इस हवाले की तिलावत करने में हमारे रहनुमाई एल्डर मखदूम सरफराज करेंगे। खुदावंद का कलाम। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए मादरत 6 बाब पहली आयत से 5 आयत तक। आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत। खुदावंद के पाक कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस काबिल किया कि आज हम तेरी हजूरी में आकर इकट्ठे इबादत कर सकें। खुदा, हमने तेरी हम के गीत गाए हैं और बरकत पाई है। खुदा, इस वक्त हम अपने आप को तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरी बातों को सुनने के लिए तैयार करते हैं। खुदा पाक रूह, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन तेरी रहनुमाई हमें हिकमत दानाई देती है, हमारे दिलों को तैयार करती है, हमारे जहनों को रोशन कर देती है, ताकि हम तेरे कलाम को जान सकें और बरकत पा सकें। खुदावन, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरा कलाम मांगते हैं। खुदा पाक रूह, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ ताकि तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे, यीशु के नाम से, आमीन। गुज़श्ता अतवार में हमने सीखा जिस्म के कामों का और रूह का जो फल है उसका कंपैरिजन क्या है, और इंसान जब यीशु पर ईमान ले आता है तो वो किस तरह से जिस्म की ख्वाहिशों की गुलामी से निकलकर रूह के ताबे हो जाता है और रूह कुदस के ताबे होकर वो खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी गुजारता है। गुज़श्ता अतवार का हमारा जो टॉपिक था वो था स्पिरिट लेड लाइफ, यानी रूह की रहनुमाई में, रूह की ताबे फरमानी में एक ईमानदार की जिंदगी। अब हम अगले जब हिस्से में 6 बाब में आए हैं, ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी इस बाब के बाद इस बाब में पौलुस रसूल ने वो तमाम जो तालीम दी है उसका इख्तिताम, उसके बाद इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। और 6 बाब के आगाज की पहली 5 आयात में उसी 5वें बाब के जो आखिरी हिस्सा है जिसमें रूह का फल जो है उसको जाहिर किया गया है, उसकी आगे जो ईमानदारों की जिंदगी में जिम्मेदारी है उसका जिक्र है। यानी जो शख्स रूहानी है, और यहाँ पर पहली आयत में लिखा तुम जो रूहानी हो, फिर उसके बाद दोबारा से दूसरी आयत में फिर लिखा तुम एक दूसरे का बार उठाओ। यानी यहाँ पर पौलुस रसूल वो लोग जो रूह के ताबे हैं, जो ईमानदार हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका काम क्या है, वो बता रहे हैं। 5वें बाब का जो आखिरी हिस्सा है 16वीं आयत में जिस्म के काम बताए गए और हमने इनको गुज़श्ता अतवार सीखा। फिर उसके बाद 5वें बाब के आखिरी हिस्से में ही रूह का फल, यानी जो खूबियां हैं
एक रूहुल कुदस से मामूर शख्स की उनको बयान किया गया है। लेकिन छठे बाब के आगाज में जो रूह का फल अपनी जिंदगी में रखते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके काम क्या हैं, उनको बताया गया है। और यहाँ पर खास तौर पर पौलुस रसूल जो ईमानदार रूह के इख्तियार में अपने आप को दे देते हैं, उनकी जिंदगी से क्या काम जाहिर हों वो हमें यहाँ पर नजर आते हैं। और ये खास तौर पर यहाँ पर जो रूह के ताबे लोग हैं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि वो मसीह की शरीयत को पूरा करते हैं। लॉ ऑफ क्राइस्ट, इसको हम रॉयल लॉ भी कहते हैं, शाही फरमान, खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म। और यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब में और उसके बाद यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने यह हुक्म अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को दिया। यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब की 34वें आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इसी तरह यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 12वीं आयत में यीशु ने फरमाया, मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यानी जो रूहानी शख्स है, जो क्लेम करता है कि मैं रूहानी हूं, गुज़श्ता अखबार में हम ये देख रहे थे कि जो रूहानी शख्स है वो ये क्लेम तो कर सकता है कि मैं मसीही हूं, लेकिन अगर उसकी जिंदगी से रूह का जो फल है वो जाहिर नहीं हो रहा तो महज एक क्लेम है, वो दावा है, हकीकत में उसका वजूद नहीं है। जो हकीकी तौर पर रूहानी शख्स है, जो रूह के ताबे हैं, वो अपनी जिंदगी को यीशु की शरीयत के मुताबिक, जो कि खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है, उसके मुताबिक गुजारता है। गलातियों के खत के जो 5 अबवाब हैं, ये पांचों अबवाब कंपैरिजन है, मुआसना है शरीयत का और यीशु के वसीले से खुदा के फजल का। और बार बार पौलुस रसूल ने दलाइल के जरिए से ये बताया कि जो यीशु पर ईमान ले आता है वो शरीयत की कैद से रहाई पाता है, शरीयत के बंधन से रहाई पाता है। लेकिन वो शरीयत के बंधन से रहाई हमें एक और नई शरीयत में दाखिल करती है, एक और नई तालीम में और नए हुक्म के ताबे करती है। शरीयत से रहाई का मतलब ये नहीं है कि हम आजाद हैं और जो चाहे हम कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं, ऐसा नहीं है। 5वें बाब में जब जिस्म के कामों का जिक्र है तो वो इन्हीं बुरी बातों को जो हम अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं उनसे रोकने के लिए है। जब हम अपने आप को पौलुस की तालीम से जब 5वें बाब तक हम आते हैं तो हम अपने आप को आजाद महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करना शुरू करते हैं कि हम बहुत ही आजाद हैं। और बड़ी दफा हम ऐसी बातों का जिक्र भी लोगों के साथ करते हैं। गैर मसीही लोग जब हमसे कुछ सवाल करें हमारी जिम्मेदारियों के हवाले से, हमारी जो मजहबी प्रैक्टिसेस हैं उनके हवाले से, तो हम कहते हैं ये भी साढ़े फर्ज नहीं, ये भी साढ़े फर्ज नहीं, ये भी साढ़े फर्ज नहीं। यानी हम बहुत रिलैक्स हैं, बड़े आजाद हैं। लेकिन जब हम शरीयत की गुलामी से रहाई पाते हैं तो एक नई शरीयत, एक नया हुक्म खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमारी जिंदगी में ईमानदारों के सामने आता है, और वो है मसीह की शरीयत को पूरा करना। और मसीह की शरीयत क्या है? यूहन्ना की इंजील का 13वां बाब और 34वीं आयत, और यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब और 12वीं आयत, जिसमें यीशु ने हुक्म दिया है कि ईमानदार दूसरों से मोहब्बत रखे। और मॉडल क्या है? जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। यीशु की मोहब्बत हम सब जानते हैं कि कैसी है। यूहन्ना की इंजील और उसके 15वें बाब में जब यीशु ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तो इसके बाद यीशु इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे। यीशु की मोहब्बत क्या है? सैक्रिफिशियल लव, कुर्बानी की मोहब्बत। और इसी तरह 13वें बाब की 34वीं आयत में लिखा कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु की गवाही के लिए, यीशु को पेश करने के लिए मसीह की शरीयत हमारे लिए अपने सामने रखने की जरूरत है। जब हम आजादी के
के बारे में सोचते हैं और अपने आप को बड़ी फ्रीडम में लेके जाना चाहते हैं, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि ईमानदारों के लिए यीशु की शरीयत है। और यीशु की शरीयत क्या है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। रूहानी शख्स के लिए जरूरी है कि उसकी जिंदगी में यीशु की शरीयत जो है वो पूरी हो, और उस रूहानी जिंदगी में जो यीशु की शरीयत जो शख्स पूरी करता है उसमें ये एक अहम काम है जो पहली आयत में लिखा है कि अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख कहीं तू भी आजमाइश में न पड़ जाए। जो रूहानी शख्स है, जो रूह के ताबे है, वो दूसरे शख्स को बहाल करता है। दूसरा शख्स जो कसूर करता है, गुनाहगार होता है, उसको बहाल करता है। ये 6 बाब की पहली 5 आयत खुदावंद यीशु मसीह के सामने एक होने वाले वाक़े की बिल्कुल एक वाज़ेह तस्वीर है। यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब एक जिनाकार औरत जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई उसकी और यीशु के साथ उसकी बातचीत और वो लोग जो उसको संसार करने के लिए आए थे, उस सारे वाक़े की समरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में हम जब इस वाक़े को देखते हैं तो वहां पर लोग यीशु के पास एक औरत को लेकर आए। यीशु हैकल में मौजूद था और तालीम दे रहा था, और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा किया। उस पर इल्जाम था कि उसने जिना किया है और कहा कि मूसा ने तो हमें हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है। लिखा है 6 आयत में 8वें बाब की कि उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। 7वें आयत में जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। बीच में खड़ा किया गया औरत को कि उस पर इल्जाम लगाएं और उसे संसार किया जाए। जब यीशु ने कहा कि तुम में से जो बेगुनाह हो वही पहले पत्थर मारे, तो बड़ों से लेकर छोटों तक सारे निकल गए। यीशु की इस बात ने उन्हें अपने गिरेबान में झांकने का मौका दिया। यीशु की इस बात ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो खुद कितने गुनाहगार हैं। आजकल के दौर में भी ऐसा ही है। इंसान अपनी तरफ, अपने गिरेबान में, अपनी जाती जिंदगी में कम झांकता है और दूसरों की तरफ हम ज्यादा देखते हैं। लेकिन जो रूहानी शख्स है वो दूसरों को बहाल करता है, दूसरों के गुनाहों को, उनके ऐब को, उनकी गलतियों को दूसरों में पब्लिकली उसे जिल्लत का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पर उस औरत को बीच में खड़ा किया गया, जिल्लत का निशाना थी क्योंकि उसने गुनाह किया था और शरीयत ये कह रही है कि इसको संसार किया जाए। लेकिन यीशु ने जिस तरह से उन्हें एहसास दिलाया, उस औरत के लिए बहाली का मौका पैदा हुआ और यीशु ने उससे सवाल किया, सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, खुदावंद किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। रेस्टोरेशन या बहाली जो है वो किस तरह से यीशु ने की है। ईमानदार रूहानी शख्स इस तरह से करता है। जब कोई शख्स हमारे सामने गुनाहगार हो, गलती कर रहा हो, तो जो ईमानदार होता है, जो मसीह के ताबे है, जो रूह के ताबे है, वो उसे बहाल करता है। वो उसको लोगों में जिल्लत का निशाना नहीं बनाता। और यहाँ पर पौलुस ने कहा कि अपना भी ख्याल रख। और इसीलिए ये जो तालीम है, ये ऐसा लगता है कि ये समरी है यीशु के उसी वाक़े की जो यीशु के सामने रूनुमा हुआ कि एक जिना में पकड़ी गई औरत उसके पास लाई और किस तरह से लोगों ने इल्जाम लगाया। उसने कहा, जो जिसने गुनाह नहीं किया वो पहले पत्थर मारे, और वो चले गए। और यीशु ने कहा कि जब मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना।
اور یہاں پر پالوس اسی طرح کہہ رہا ہے کہ جو روحانی ہو وہ ان کو بحال کرے، حلم مزاجی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ بحال کرے، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش نہ پڑے۔ ہم سب انسان ہیں۔ ہم اس خط کو پڑھتے ہوئے بڑی دفعہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ بطور انسان ہم کمزور ہیں۔ کوئی بھی انسان گناہ میں گر سکتا ہے، کوئی بھی انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن جو روحانی شخص ہے وہ نہ صرف خود بحالی کی طرف آتا ہے، وہ دوسروں کو بحال کرنے کا سوچتا ہے۔ روحانی شخص جو ہے نہ صرف خود خداوند سے معافی مانگتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے معافی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ روحانی شخص نہ صرف خود اپنے آپ کو آزمائش سے بچاتا ہے، دوسروں کو آزمائش سے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور روحانی شخص جو ہے وہ دوسروں کو گناہوں سے نکالنے کا انتظام کرتا ہے، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ایمانداروں کے لیے آج کے دور میں ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی پر بڑا فخر بھی بعض اوقات کرتے ہیں۔ ہم اپنی روحانی زندگی پر بڑا فخر کرتے کہ بڑے اچھے ہیں، ہم روحانی ہیں، ہمارے پاس روح کی نعمتیں ہیں، ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری زندگی میں غرور آ سکتا ہے۔ یہ روحانی غرور ہمیں خداوند سے دور لے جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے سامنے ایک بڑی ہی اچھی جو تمثیل یسوع نے سکھائی ہے ایمانداروں کے لیے، ایک محصول لینے والے کی اور ایک فریسی کی۔ مقدس لوکا کی انجیل میں یہ تمثیل جو ہے وہ ہمیں احساس لاتی ہے کہ روحانی شخص کیسا ہو، کس طرح سے وہ بحال ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے وہ دوسروں کے لیے بحالی کا انتظام کر سکتا ہے، کس طرح سے وہ اپنے زندگی میں سے غرور جو ہے اس کے باعث خدا سے دور ہو سکتا ہے۔ اور فریسی شخص کی وہاں پر مثال ہے کہ اس نے کہا میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ پہلے تو اپنی خوبیاں گنوائی اس نے خدا کو، پھر نہ دوسرے نے بھی گلا کر دیا، نے کہا ہے تو بڑا ہی پیڑا۔ ہم جب بھی اپنے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم دوسروں کے لیے یہ بھی ساتھ سوچتے ہیں وہ بھی بڑا پیڑا، وہ بھی بڑا پیڑا ہے، تو انہوں نے سزا ملنی چاہیے۔ تو اسی طرح فریسی نے بھی ایسے کیا کہ فریسی پہلے تو اپنی خوبیاں گنوا رہا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، دہیکی دیتا ہوں، بڑا ہی اچھا ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اور فریسی شخص مشہور تھے شریعت پر عمل کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ اس نے کہا میں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں۔ دعا میں بھی نفرت، دعا میں بھی غرور، دعا میں بھی دوسرے کو کم تر سمجھنا، اور دوسری طرف اس محصول لینے والے کی یسوع کی تمثیل میں بات ہے کہ اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ خدا کی طرف اٹھائے، اوپر بھی نہیں کر سکا، شرمندہ ہے۔ کہتا ہے کہ اے خداوند مجھ گنہگار پر رحم کرو۔ یسوع نے کہا کہ وہ خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر کر گھر گیا جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور جس شخص نے یہ دعوے کیے کہ میں بڑا اچھا ہوں، اس کے غرور نے خدا کی حضوری میں اس کو ناراست ٹھہرا دیا۔ اس کی راست بازی جو ہے وہ ساری جو کاموں کی تھی، جو اپنے کاموں کے سبب سے راست باز اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ ساری خدا کے سامنے ڈھیر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ خدا کے نزدیک اس راست بازی کی کوئی اہمیت نہیں۔ خدا کے نزدیک وہ شخص راست باز ٹھہرا جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ اتنا بھی نہ چاہا کہ اپنی نگاہ جو ہے وہ اٹھائے، اس نے کہا مجھ گناہگار پر رحم کر، اور اتنی بات نے اسے راست باز خدا کی حضوری میں ٹھہرا دیا۔ یہ یسوع کا فضل، یہ خدا یسوع کے وسیلے سے خدا کا فضل ہے جو انسانوں پر ہوتا ہے کہ وہ گناہگاروں کو بھی جو خدا کے پاس آتے ہیں ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ اسی طرح سے اسی فضل کی مثال ہمیں اس زناکار عورت میں ملتی ہے کہ یسوع نے کیسا فضل کیا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا۔ ایسی ہی زندگی ہماری بھی ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بحالی کا سبب بن سکیں، درستی کا سبب بن سکیں، دوسروں کو یسوع کے پاس لانے کا، دوسروں کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کا باعث بن سکے۔ اور اس میں ایک اہم بات ہے، حلم مزاجی سے، حلیمی کے ساتھ۔ آج کل جب ہم کسی کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں کدی یہ کام کیتا ہے جب تو کرن دے ہے، کدی میں ویکھی انج کر دے۔ یعنی ہمارے اندر ایک طرح کا غرور ہے کہ میں تو بڑا نیک ہاں تو بھی کرن دے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو ماڈل کے طور پر پیش کرنا۔ ہمارا ماڈل، ہماری ایگزامپل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔
ईमानदारों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल है, वो यीशु मसीह है। बड़े बड़े हमारे लिए इंसानी मॉडल हो सकते हैं, रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारों का एक ही रोल मॉडल है और होना चाहिए, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और हमें हमेशा लोगों को यीशु के पास लाने और लोगों के सामने यीशु को पेश करने की जरूरत है। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पौलुस ने कहा कि कहीं तू भी आजमाइश में ना गिर पड़े, क्योंकि आप भी ना देखो दूसरों को नसीहत करते करते। कोई भी इंसान किसी भी वक्त आजमाइश में गिर सकता है। इंसान है, हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमें अपना भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फ़ख्र करने के बजाय खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। अगर हमारी ज़िंदगी में खूबियाँ हैं, अगर हम रूह के ताबे हैं, तो इसके लिए भी खुदा का शुक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी कोशिश से अपने आप को रूह के ताबे नहीं कर सकते। ये खुदा का पाक रूह ही हमारी मदद करता है और हम रूह के मुआफिक ज़िंदगी गुजारते हैं। हम यीशु के ताबे होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसी तरह जो रूहानी शख्स है, दूसरी आयत में लिखा है कि वो बार उठाता है। एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। कैरिंग ईच अदर बर्डन, एक दूसरे का बार उठाना ईमानदार के लिए बड़ा जरूरी है। कि जो रूहानी है, जो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं रूह के ताबे हूँ, मेरी जिंदगी में रूह कुदस काम कर रहा है, वो एक दूसरे का बार उठाए। आजकल के दौर में बंदा के अंदर अपना ही भार चुक लिए तो बड़ा है, लेकिन ईमानदारों की जिंदगी में ये बड़ी अहम बात है। यीशु ने सलीब किसकी खातिर उठाई? हमारी खातिर सलीब उठाई। यीशु ने गुनाहों का बोझ किनका उठाया? हमारा बोझ उठाया। यीशु की जो शरीयत है, यीशु की जो मोहब्बत है, वो ईमानदारों को ये सिखाती है कि हम दूसरों का बोझ भी उठाने वाले बने, दूसरों के साथ बोझ शेयर करने वाले बने। इसका मतलब ये है कि कोई शख्स अगर तकलीफ में है, परेशानी में है, जरूरतमंद है, तो उसकी मदद करना, उसके मददगार बन जाना। मसीह की शरीयत यानी मोहब्बत करने में, यीशु की जो मोहब्बत है, उसमें ये बड़ी अहम बात है कि हम एक दूसरे का बार उठाएं, शेयर करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की तकलीफ़ों में, परेशानियों में, फिक्रों में दूसरे का मददगार बन जाना। और मसीही ज़िंदगी में ये बड़ा अहम है। हमें अर्ली चर्च, इब्तदाई कलीसिया की जो मिसाल है, उसको अपने सामने रखने की ज़रूरत है। आज से 2000 साल पहले जो कलीसिया ज़मीन पर कायम हुई, उस वक्त की कलीसिया और आज की कलीसिया में हमें बड़ा फ़र्क नज़र आता है। उस वक्त की कलीसिया कैसी थी? एक दूसरे की मदद करने वाली, एक दूसरे का बार उठाने वाली, मोहब्बत करने वाली, एक दूसरे की फिक्र करने वाली, एक दूसरे के लिए दुआ करने वाली, इकट्ठे मिलकर दुआ करने वाली। इकट्ठे मिलकर दुआ करने से, इकट्ठे मिलकर एक दूसरे के साथ शेयरिंग से, एक दूसरे की मदद करने से हम एक दूसरे का बार उठा सकते हैं, एक दूसरे के बर्डन को बांट सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो बोझ में दबे हुए, कर्जों का बोझ है, तकलीफों परेशानियों का बोझ है, दुखों का बोझ है, बीमारियों का बोझ है। हम में से कितने लोगों ने अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल किया है और किसी का बोझ बांटने के लिए अपने आप को उसके साथ खड़ा किया है। और इस वक्त हम खुदावंद यीशु मसीह की अगर ज़िंदगी को देखें कि यीशु ने हमारी सलीब उठाई, वो सलीब उसकी नहीं थी, वो बोझ उसका नहीं था, वो बोझ मेरा और आपका था, जो उसने अपने ऊपर उठाया, अपने कंधों पर उठाया। इसी तरह बतौर ईमानदार हमें एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। आज ज़रूर अपने इर्द गिर्द देखें, अपना गौर करें इर्द गिर्द अपने साथियों में, ख़ानदान में, बहन भाइयों में, अजीज़ों में, कलीसिया में। अगर कोई शख्स आपको बोझ तले दबा हुआ नज़र आ रहा है, तो उसका बोझ ज़रूर बांटने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये मसीह की शरीयत है, ये मसीह की ज़िंदगी है जो उसने इस दुनिया में गुजारी। उसने बोझ उठाया और उसने ख़ास तौर पर दावत दे दी लोगों को भी, है थके मंद और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। किस तरह से वो दावत दे रहा है, दावत देकर बुला रहा है, वो बोझ मैं उठाना चाहता हूँ। ऐसे ही आजकल किसी को पूछते भी नहीं है,
पता भी हो कि बोझ के तले दबा है, लेकिन यार ये तो परा ही रहो, तो गाली ना कर दे मेरे नाल, कुछ मांगी ना लगे। लेकिन यीशु खुद दावत दे रहा है, इस तरह खूबसूरत जिंदगी है, थके मंद और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि वो उनके गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, वो उनकी फिक्रों और परेशानियों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। और खुदा का कलाम कहता है अपनी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, यानी वो फिक्र करता है हमारी और हमारा बोझ लेने के लिए तैयार है। इसी तरह जो अपने आप को रूहानी कहते हैं, हमें दूसरों का बोझ अपने ऊपर लेने, दूसरों के बोझ में अपने आप को शरीक करने ताकि हम उनका बोझ हल्का कर देने की जरूरत है। और तीसरी अहम बात इसमें हम देखते हैं कि जो रूहानी शख्स है वो न सिर्फ अपना दूसरों का बोझ उठाता है, वो अपना बोझ भी उठाने के लिए तैयार। अपना बोझ क्या है? चौथी और पांचवी आयत में लिखा है, बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में से अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। चौथी और पांचवी आयत जब अपने बोझ को उठाने का जिक्र करती है तो यह है कि अपने आप को आजमाना, अपनी खामियों को दुरुस्त करना। दूसरों के बोझ, दूसरों की खामियां, दूसरों की कमजोरियां, दूसरों के गुनाह हमें बड़ी जल्दी नजर आते हैं, लेकिन हम अपने बोझ को कितना देखते हैं, अपने आप को कितना आजमाते हैं, ये बड़ा अहम है। और खास तौर पर मत्ती की इंजील में उसके 7वें बाब में पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक ऐब जोई के बारे में है। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। और यहाँ पर 5वें में लिखा, क्योंकि हर शख्स अपना बोझ उठाएगा, यानी जो हमारी अपनी खामियां हैं, अपने बोझ हैं, उनके लिए हम खुदा की हजूरी में जवाबदेह हैं। हम खुदा की हजूरी में उनका जवाब देंगे। जो हमारे अपने बोझ हैं उनको हमने उठाया या नहीं, हमने अपनी खामियों को देखा या नहीं, हमने अपने ऐब जो हैं उनको ढूंढा किया नहीं, अपने आप को आजमाया है या नहीं। जब शायर बानी होती है तो उससे पहले भी हम मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों के नाम का तो उसके 11वें बाब में पढ़ते, बस आदमी अपने आप को आजमा ले, यानी अपने आप को भी देख ले कि मैं क्या हूं। हमें अपने आप को भी देखने की जरूरत है, अपने बोझ क्या है, हमारे बोझ, हमारे गुनाह, हमारी खामियां हैं, उनको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि हम में से हर एक जो है वो अपना बोझ उठाकर खुदा के आगे हाजिर होगा। हर एक अपने लिए जवाबदेह है। ये बड़ा जरूरी है कि जब हम दूसरों को दुरुस्त करना चाहते हैं तो पहले हम खुद तो दुरुस्त हों। किसी को दुरुस्त करने के लिए कोई बात कहें तो पहले वो अपने आप तो ठीक कर रहा है, किसी को कह के देखे जरा, लेकिन अगर अपनी खामी है तो हम दूसरों को भी दुरुस्त नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपना बोझ जो है उसको आजमाने, अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने आप को आजमाने की जरूरत है कि हमारी क्या खामियां हैं, हमारी क्या कमजोरियां हैं, हमारे क्या गुनाह हैं। उनमें से अपने आप को भी निकालने की जरूरत है ताकि हम दूसरों के लिए भी दुरुस्ती और बेहतरी का बायस बन सकें, क्योंकि खुदा की हुजूरी में हर शख्स अपने लिए जवाबदेह है। दौलतमंद शख्स और लाजर की जो तमसील है वो ये सिखाती है। तो उसने कहा इनको भेज दे, तो वो इसको भेज ताकि वो मेरे भाइयों को समझा दे जाके। उस तमसील में हम ये देखते हैं कि हर शख्स अपना जिम्मेदार खुद है। हर शख्स ने अपने गुनाहों का, अपने अच्छे कामों का, अपनी रास्तबाजी या अपने बुरे काम जो उसने इस दुनिया में किए हैं उसका जवाब खुद खुदा के सामने देना। कोई सिफारिश किसी की नहीं चल सकती। इसलिए मेरे अजीजों, इस दुनिया में रहते हुए बतौर मसीही जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम मसीही हैं, मसीह के हैं, और हमने गुज़श्ता बार को सीखा था कि मसीह के हैं, जो हम बड़ा दावा करते हैं और वो गीत भी गाते हैं, हम मसीह के हैं, मसीह हमारा है, हम मसीह के हैं, हम बड़ा ये गाते हैं। लेकिन अगर हम रूह के ताबे नहीं हैं तो ये दावा फजूल है, ये नकारा है हमारी ज़िंदगी में। ये दावा उसी वक्त तक दुरुस्त साबित हो सकता है जब हम अपने आप को रूह कुद्स के ताबे कर लें। और रूह कुद्स के ताबे होने वाला शख्स दूसरों को बहाल करता है। रूह कुद्स के ताबे होने वाला शख्स जो है वो दूसरों का भार उठाता है। और रूह कुद्स के ताबे रहने वाला शख्स अपना बोझ जो है
اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی ہلکا کرتا ہے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، لیکن تیرا شکر و خداوند کہ تو مدد کرتا ہے اور تو رہنمائی کرتا ہے، ہماری خامیوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خداوند تیرا کلام، تیری باتیں ایک آئینے کی طرح ہیں جو ہماری صورت، حقیقی صورت ہمیں دکھاتی ہیں۔ خداوند آج بھی تیرے کلام سے ہمیں اپنی حقیقی صورت دیکھنے کا موقع ملا ہے، ہمیں اپنے باطن کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ بطور مسیحی جب ہم اپنے آپ کو روح کے تابع کرتے ہیں تو خدا پاک روح تیرا پھل ہماری زندگی سے ظاہر ہو، اور تیرے پھل کی بدولت ہماری زندگی جو ہے وہ حقیقی روحانی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے۔ خداوند تو ہماری مدد کر، ہمارے غرور کو، ہماری کمزوریوں کو، ہمارے بوجھ کو خداوند سے دور کر، تاکہ خداوند ہم حلیمی کے ساتھ دوسروں کی زندگیوں میں بھی بحالی کے لیے کردار ادا کر سکیں، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم گیت نمبر 393 گائیں گے، 393، 393، یہوہ 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 زندہ خدا، 393 گیت نمبر 393، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ہدیے بھی خداوند کی حضوری میں پیش کریں گے۔ Yahweh, 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 Yahweh,
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, सारी इबादत में तूने हमारी हिफाजत की, तूने बरकत दी। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि हम के गीत गा सके हैं, तेरी तारीफ की है और यीशु के नाम को जलाल दिया है। तेरा शुक्र हो खुदावंद के हम इस काबिल हुए। हम अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं खुदावंद, लेकिन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें जिंदगी दी और यहाँ पर लाया ताकि हम इकट्ठे मिलकर इबादत कर सकें। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं खुदावंद उनके लिए भी शुक्र करते हैं, और इस हदिये के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है। खुदावंद इसे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बड़ी बरकत दे, ईमान की मजबूती बख्श दे, जिंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बना। खुदावंद इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा और हमारी हिफाजत कर। तेरा हाथ हम सब पर बढ़ जाए, तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत में हम महफूज हों, और खुदावंद हमें हमारी आमदोरफ्त में हमारे साथ और हमारी हिफाजत कर। खुदावंद हमारे कामों में मदद कर, और जिन बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं खुदावंद उनके लिए तेरी तरफ से कामयाबी सरफराजी मांगते हैं, बरकत दे। और आइंदा आने वाले दिनों में खुदावंद जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी खुदावंद कामयाबियां मांगते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। Your